आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी जी जो थे हमारे दयानंद सरस्वती मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले सन्यासी थे। उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया था कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वासों कुरीतियों का प्रचलन रहेगा तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र कल्याण संभव नहीं है। स्वामी दयानंद ने भारतीय सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों पर गंभीरता के साथ विचार किया और उनके सामाजिक जो चिंतन की जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है उनका व्यक्ति और समाज क्या है एक दूसरे के पूरक है, यानी विरोधी नहीं है। और क्या है व्यक्ति समाज एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रह के ही संपन्न हो सकता है और विकास की स्थिति को व्यक्ति तक ही सीमित कर देना एक भ्रांत धारणा है। समाज एक क्या है संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी जी समाज के प्रत्येक सदस्य के विकास को आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो समाज में रह के ही संपन्न हो सकता है, इसीलिए व्यक्ति और समाज के दूसरे के पूरक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है गुण पर आधारित जाति व्यवस्था का समर्थन। स्वामी जी ने वेद में उल्लेखित वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्णाश्रम व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उनकी मानसिक प्रवृत्तियों गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं वरन किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की मानसिक क्षमता है। दयानंद का विचार था कि मनोविज्ञानी तथा व्यावसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक तथा व्यावसायिक संघर्षों का समाधान कर सकता है। उन्होंने कहा कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निर्मित संपन्न किए जाते हैं, अतः छुआछूत या किसी भी को ऊंचा और किसी को नीचा समझने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो उनका क्या था, गुण पर आधारित जाति व्यवस्था का समर्थन था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है आश्रम सिद्धांत का समर्थन। उन्होंने क्या माना है, व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और व्यक्ति की आयु क्या मानी है 100 वर्ष, यानी व्यक्ति कम से 25 वर्ष की आयु प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष की आयु व्यतीत करे। इस प्रकार स्वामी जी ने आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया है। नेक्स्ट अपना आता है नारी गरिमा के प्रबल समर्थक। स्वामी दयानंद ने नारी की गरिमा का प्रबल समर्थन किया है और हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है। उसे प्रकृति नहीं शरीर, स्वभाव, योग्यता और शक्ति की दृष्टि से पुरुष से भिन्न बनाया है और भिन्नता उसे पुरुष की तुलना से हे बनाती है। यानी वो क्या मानते हैं, नारी गरिमा के समर्थक तो थे, लेकिन वो क्या मानते हैं कि नारी पुरुष के समान नहीं है क्योंकि प्रकृति से ही उनमें असमानता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। स्वामी जी का मन मात्र शक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण था। वे स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्के पक्षपाती थे। उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंधों की निंदा की। स्त्रियों को दीनहीन दशा से ऊपर उठाने में दयानंद ने जीवन पर्यंत कोई शिथिलता न आने दी। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो तुम स्त्रियों की वेद पढ़ने का निषेध करते हो तो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। इस प्रकार उन्होंने स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर बल दिया और कहा कि स्त्री पुरुष दोनों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। 19वीं सदी में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अधिकार की बात करना निश्चित रूप से क्रांतिकारी विचार था। स्त्री शिक्षा की गहरी आवश्यकता अनुभव करते हुए उन्होंने फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय और मेरठ में कन्या पाठशाला स्थापित करवाने का कार्य तो अपने जीवन काल में ही किया था। स्वामी दयानंद ने वस्तुतः स्त्रियों के गौरव को बढ़ाया। नेक्स्ट, सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक। स्वामी दयानंद का निश्चित मत था कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किए बिना
राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। स्वामी जी ने प्रतिपादन किया कि बाल विवाह नैतिक जीवन और शारीरिक विकास दोनों ही स्थितियों के लिए घातक है, और ये प्रतिपादित किया कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु का पुरुष संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते। अतः की भी स्थिति में कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। अतः उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार करने का कार्य किया। अनमेल विवाहों का भी विरोध किया और प्रतिपादन किया कि सुखमय पारिवारिक जीवन तभी संभव है जब स्त्री पुरुष को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने दहेज प्रथा, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया। स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध केवल प्रवचन ही नहीं दिए, पर वे संकल्प लेकर इसे समाप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़े। तो इस प्रकार से अपने क्या सामाजिक विचार हैं, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। गुण पर आधारित जातीय व्यवस्था का समर्थन, आश्रम सिद्धांत का समर्थन, नारी गरिमा के प्रबल समर्थक और हमारा सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक।